लोकसभा चुनाव की हार और योगी केशव मौर्य में चल रही सियासी रार की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की किलेबंदी शुरू कर दी है। सपा ने 6 सीटों पर विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जबकि मायावती ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये तो हुई विपक्षी दलों की तैयारियों की बात, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी भी पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मामला और पेचीदा है। योगी को इन 10 सीटों के उपचुनाव में खुद को साबित करना है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है। इसके संकेत निषाद पार्टी प्रमुख और योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बयान के आधार पर मिलने लगे। दरअसल उपचुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए मझवा और कटेहरी में निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा। एनडीए 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए की 2 सीटों पर सहयोगी दल के सदस्य लड़ते हैं, ऐसा इतिहास रहा है। अरे यार, हम तो 10 सीटें लड़ रहे हैं। हम लोग 10 सीटों पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए 10 लड़ रही है। परंपरा है कि एनडीए जो है, जो सीटें जिस सहयोगी दल का होता वो लड़ता है, और ऐसा इतिहास रहा और आगे भी रहेगा। हमको लगता कहीं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं आधिकारिक बयान दिया हो या कोई बैठक में कहा हो कि साहब इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। बाद में जब इलेक्शन नजदीक आता है, घोषणा हो जाती है, तो कौन प्रत्याशी होगा बैठ के दोनों आदमी तय करते हैं। और जीत के लिए हमारा तो इतिहास रहा है कि 9 हारी 11 हारी हुई सीट लेकर 9 जीत कर दिए हैं। तो इस बार भी 10 सीटें हम लोगों ने, उसमें 5 उनके थे, 5 हमारे, 2 निषाद पार्टी के थे। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें जीतें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय निषाद के इस दावे से साफ हो गया है कि जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 2 सीट निषाद पार्टी को मिलेगी। दूसरी ओर आरएलडी पहले ही पश्चिमी यूपी की सीट मीरापुर में अपनी तैयारी कर रही है। ये सीट आरएलडी विधायक के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई है। इस वजह से यहां आरएलडी का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है। हालांकि एनडीए गठबंधन से सुभाषपा को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। लगभग ऐसे ही संकेत अपना दल इसको लेकर भी हैं। माना जा रहा है कि अपना दल को भी कोई सीट नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों पर पेच फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 सीटें मांग रही है, जबकि सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन के तहत 2 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है।